प्रेज द लॉर्ड। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक रायपुर छत्तीसगढ़ से लॉर्ड मर्सी और प्रेयर ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर से हम बात कर रहे हैं। आज मैं जो बताऊंगा शैतान का पहचान, कैसे हम शैतान को पहचानेंगे, उसके लिए वचन जो लिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11, मत्ती यूहन्ना रचित पत्री अध्याय 1 पद संख्या 18 से 27, यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10, दूसरा यूहन्ना पद संख्या अध्याय 1 पद संख्या 9 से 11, यहूदा की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 3 से 22 और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 17 से 20। इसके अनुसार मैं बताऊंगा। अंधेरा क्यों आ रहा है? तो पहले मत्ती का अध्याय 1 से 11 अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 को पढ़ते हैं। वहाँ क्या हुआ? यहाँ यीशु मसीह भाई की परीक्षा हो रही है और शैतान क्या कर पढ़ रहा है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज नई तरीके से सुनिए इसमें क्या कहा गया है। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस मतलब शैतान से परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान का एक और नाम क्या है? पहला शैतान इब्लिस और तीसरा नाम है परखने वाला। उसने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु ने उसका क्या उत्तर दिया? शैतान के किसी भी चीज का उत्तर हमको वचन से देना है, मुंह से नहीं बोलना है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगड़ों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। फिर इब्लिस ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत का राज्य और उसका वैभव दिखा कर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी आकर सेवा करने लगे। शैतान का सबसे पहला काम क्या है? वो आपको परखेगा और सवाल करेगा और परमेश्वर का आधा वचन बताएगा, पूरा वचन नहीं बताएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो। जब यीशु मसीह को शैतान को पूरी वचन जानता, लेकिन वो आधा वचन बताएगा आपको नाश करने के लिए। क्या बोला उसने? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह भाई ने क्या कहा? अगर तुम जो विश्वास करते हो बड़े बड़े काम करोगे, पहाड़ भी उखड़ कर समुद्र में, ये जो पेड़ है रुक के समुद्र में गिर जाएगा। तो वचन को जानता था, वचन को सामर्थ्य को जानता था, लेकिन वो रॉन्ग वचन बताता है। और परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। ये भी यीशु मसीह भाई ने जो यीशु मसीह की जितनी परीक्षाएं ली गई सब में उसको कैसे जयवंत हुआ? वचन के द्वारा। और शैतान अधूरा वचन बताता है। अभी मैं बताऊंगा जो शैतान के लोग हैं और नामधारी क्रिश्चियन है, वो भी आधा अधूरा वचन बताएंगे। और झूठे भविष्यवक्ताओं की और झूठे लोगों की पहचान आपको कैसी होगी? आके एक भाई ने, इसको वीडियो भेजूंगा और समझ जाएगा। एक भाई ने मुझसे सवाल किया, कहा कि आप तो भविष्यवक्ता हो और कैसी कैसी भविष्यवाणी करते हो। तो मैं उसको कहूँगा, यशायाह और यिर्मयाह को पढ़ ले, होशे नबी की किताब को पढ़ ले, तब उसको पता चलेगा कि परमेश्वर, मैंने तो कुछ नहीं किया है, परमेश्वर ने कैसी कैसी भविष्यवाणी अपने भविष्यवक्ताओं से की है। बोला है कि मैं दूध पीते बच्चे तक को मार डालूंगा और स्त्रियों को शिनाल, वेश्या, रंडी और तुम्हें नंगी खड़ी कर दूंगा। क्या क्या नहीं कहा है? अगर जानना है तो होशे की किताब, यशायाह और यिर्मयाह की किताब को पढ़ लो। तो शैतान आधा वचन बताता है और जो वचन उसने कोट किया था मैं पहले पढ़ता हूं। स्वर्ग के राज्य में जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञा को किसी को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाएगा कि स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, परंतु जो इन आज्ञाओं को पालन करेगा उन्हें सिखाएगा वो स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। इसी टाइप का उसने वचन कोट किया था। तो पूरा वचन क्या है? यह न समझो कि पूरा वचन है अध्याय 5 पद संख्या 17 से 20 में है।
यह न समझो कि मैं वैसा या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक वैसा से एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग राज में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग राज में महान कहलाएगा। ये है पूरा वचन। अगर कोई व्यवस्था की बातों को तोड़े मरोड़े तो वो छोटा किया जाएगा। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं मन से नम्र और दीन हूं, लेकिन एक वचन में उसने क्या कहा है? तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार न करना, मरो मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये नम्र और दीन यीशु मसीह बोल रहा है। आंख को फोड़ डालो, पैर को काट डालो। तो मैंने भी एक भविष्यवक्ता के लिए ऐसी किया भविष्यवाणी। क्या कहा? अगर तुम अपनी हरकतों से नहीं सुधरोगे तो प्रभु यीशु मसीह भाई तुम्हारा पैर काट डालेगा। किसमें लिखा है ये वचन? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 और 30 में लिखा है। यीशु मसीह भाई पहले ही बोल चुका, इतना नम्र और दीन। सच है कि झूठ है? तो वचन को पढ़ते नहीं, जानते नहीं और अभिषिक्त लोग को जवाब देते हैं। जो अभिषिक्त लोग को जवाब देगा उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गिनती अध्याय 16 पूरा पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा। और एक नया परंपरा है कि जो पास्टर गुरु अभिषेक थे उसको सवाल उठाते हैं और जो नहीं है उसको पास्टर गुरु बोलते हैं। अभिषेक प्रेरितों के काम में पहला अध्याय में पढ़ लेना कि जो प्रेरितों ने नए प्रेरित नियुक्त करने से पहले उनको पर सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, जब भाग गए तो 12 चेलों को उसने अपना आशीर्वाद देके उन्हें प्रेरित नियुक्त किया। तो जो इस व्यवस्था को करता है वो मसीह विरोधी है। इस यही पहचान है, जो वचन को तोड़ता मोड़ता है वो मसीह विरोधी है। उसको समझ जाना चाहिए कि वो नामधारी किस तरह, वो भेड़िया के भेष में भेड़ है, मतलब भेड़ के भेष में भेड़िया है। उसको सतर्क होने की जरूरत है। उसको यीशु मसीह भाई नरक भेजेगा। और नम्र और दीन, बार बार बोलता हूं, नम्र और दीन आज्ञाकारिता के साथ होना चाहिए, परिस्थिति के साथ। अगर कोई व्यभिचारी उसको बार बार तुम बता रहे हो नहीं समझ रहा है तो यीशु मसीह भाई ने तो बोला आंख फोड़ दो, सुने ना, अभी अपना पैर काट दो, लंगड़े होके चले जाओ। तो उसके साथ ऐसी होगा। जो वचन से खिलवाड़ करेगा, पूरा बाइबल को पढ़े, जानो, फिर बात करो। और किसी को अधिकार नहीं है कि अभिषेक और पास्टर लोग के ऊपर हाथ हिलाए। तुमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी, परमेश्वर को बता देना है, वो जवाब लेगा। किसी अभिषेक से तुम सवाल जवाब नहीं कर सकते। अब देखिए मसीह विरोधी की पहचान। हे लड़को, यूहन्ना का पत्री अध्याय 1 पद संख्या 18 से 27 तक। हे लड़को, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार वह बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम में से है, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए आए कि यह प्रकट हो कि वो सब हम में से नहीं है, परंतु तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। पवित्र से अभिषेक, पास्टर लोग का पवित्रता से अभिषेक होता है। कोई भी ऐसी हाथ उठा के किसी को 32वां अंतिम आशीष नहीं दे सकता। इसलिए भी देखना है, पूरा व्यवस्था विवरण पढ़ो, पता चल जाएगा कि कैसा अभिषेक है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं होता। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। यीशु मसीह भाई ने क्या कहा? जो मेरे वचन को मानता है वो मेरा बेटा, जो मेरे वचन को मानता है वो मेरी, मैं उसके साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहता है। जो व्यवस्था दी गई है 1 से लेकर 66 पिता में, अगर उसको नहीं मानता तो उसके साथ पिता और पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, वो ही मसीह विरोधी है। जो कोई पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है यदि तुम में बना रहता है तो तुम में भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। और जिसने इससे हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसके उसे किया गया है तुम में बना रहता है, कि तुम इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक है उसी को ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। मेरे बारे में, कई पास्टर के बारे में कि कैसे बन गया,
मेरे को 26 साल और 40 साल के पास्टर ने सिर रख के विधिवत ढंग से अभिषेक किया है, तब मेरे को पास्टर बनाया है। ऐसे नहीं बनाया। और मैं नया चेला नहीं हूँ, मैं मसीह पुराना हूँ। इससे पहले जिस कलीसिया में था वहाँ का मैं वार्ड का वो था, अध्यक्ष था, उनकी पूरी सभाओं को लेता था, मैं वार्ड मेंबर था। और मेरे को वहाँ के पास्टर ने कैथोलिक धर्म शिक्षा का अध्यक्ष होने के लिए बुलाया था। ये बात सच है, नहीं है तो जाके पूछ लो। उस चर्च का नाम है सेंट मेरी कैथोलिक चर्च टाटीबंद। आना और पूछ लेना विजय कुमार जगनायक कौन है और वो क्या करता था। और क्यूज में मेरे को, जब मैं नया नया था, मेरे को 3रा नंबर मिला था ऑल ओवर रायपुर में जब क्यूज हुआ था। ये बातें सच हैं। जो नहीं जानते, जिनको शक है मेरे ऊपर, वो आके पूछ ले। तो परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था, तुम पे बना रहा था। जो अभिषेक हमको किया गया ऐसी मामूली चीज़ नहीं है। अभिषेक के लिए एक विधिवत होता है। जब वो पवित्र आत्मा से भरे लोग अभिषेक करते हैं, तब वो अभिषेक जीवन में काम होता है। कोई भी मुंह उठा के पास्टरगिरी नहीं कर सकता। आप सेवकाई कर सकते हो, सुसमाचार कोई भी सुना सकता है। जैसे एक पंडित का लड़का होता है, पंडित का लड़का पंडित होता है, लेकिन जब तक वो कर्मकांड ना करे, उसको विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब तो शादी ब्याह करता है। हर पंडित का लड़का शादी ब्याह देता है क्या? नहीं देता। वैसे हम भी याजक है। अगर आपको सेवकाई करना है, विधि ढंग से अभिषेक लेके करो। और शैतान की पहचान मैं आपको बताता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10 में, हे बालकों, किसी के घर बरवाने में मत ना आना। जो धर्म के काम करता है वह उसी के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आराम से ही पाप करता हुआ आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जिसको पवित्र लोगों ने, पास्टर गुरु ने, जिसकी सेविकाई 26 साल 35 साल 40 साल है, उसको उन्होंने किसी को पास्टर बनाया और आपने पास्टर उसको नहीं मान रहे हैं, तो आप धर्म के काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि याजकों को सम्मान करने के बारे में बोला गया है। याजकों को पास्टर गुरु का सम्मान करना है, तो ये धर्म का विरोधी काम है, वैसा का विरोध काम है। तो तुम कौन हो? तुम शैतान की औलाद है। जो लोग किसी अभिषेक पास्टर का और उसके जो जितने भी अभिषिक्त लोग हैं उनका सम्मान नहीं करता, और खुद के बनाए लोगों का सम्मान करते हैं, झूठे लोगों का सम्मान करते हैं। जो अभिषिक्त नहीं है वो बपतिस्मा दे रहा है, जो अभिषिक्त नहीं है वो अंतिम आशीष दे रहा है, उसको आप सम्मान कर रहे हो, तो आप धर्म के विरोधी और शैतान है। वो शैतान के लोग हैं। क्योंकि एंजल चुपे बैठो, व्यवस्था का पालन करना है, क्योंकि यीशु मसीह भाई ने बोला कि व्यवस्था का पालन करने आया हूं, मैं नष्ट करने नहीं आया हूं। अब देखो दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 से 9 में क्या लिखा है? 9 से 11 में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। मसीह की शिक्षा क्या है? मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया, उसको पूरा करने आया हूँ, और छोटी सी छोटी बात जो कोई बताए वो स्वर्ग राज में बड़ा होगा। तो जो मसीह की शिक्षा को बताता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना दे, तो उसके घर में आने ना दो, और नमस्कार भी ना करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साझी होता है। ऐसे लोगों को नमस्कार भी नहीं करना है और घर भी आने देना है। परमेश्वर की क्या शिक्षा है? उसने याजक को बनाया है, याजक को सेवकाई के लिए बनाया है, और जो उसका सम्मान नहीं करते वैसे लोगों को अपने घर में भी आने नहीं देना है, क्योंकि उसने उसके अभिषिक्त का अपमान किया, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की औलाद है। तो इस वचन को पढ़ो और जानो। उसके बाद झूठे शिक्षक भी आ गए हैं जो आपको झूठी बात बताएंगे। यूदा की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 3 से 22 में, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने के मैं अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा हूँ जिसमें हम सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना है कि उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार में सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में यहाँ मिले हैं जिनके इस धन का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा है गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल जाते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, लेकिन वे विचार कर रहे हैं, जानते हुए विचार कर रहे हैं, जानते हुए गलत कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया। परंतु यदि तुम सब एक
सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न डालने वाले को नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने मिस्र से 40 लाख लोगों को छुड़ाया था, लेकिन सिर्फ 2 लोग यर्दन के पार शहद और दूध के देश में पहुंचे। सिर्फ यशुआ और कालेब पहुंचे, और उनके जो 40 लाखों की नई संतान पहुंचे, पूरे लोग मर गए, उनको छुड़ाया था। यही होगा जो व्यवस्था को नहीं मानेंगे और आज्ञा पे नहीं चलेंगे। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा के काल के लिए है बंधनों में रखा है। शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया। वो एक स्वर्गदूत था। जिस रीति से सदम और गमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लगे हुए थे, आग के अनंत में पड़कर दृष्टांत ठहरे। सदम और गमोरा एक दृष्टांत है व्यभिचारियों के लिए, और जो यीशु मसीह को जान के व्यभिचार कर रहा है या उसकी शिक्षा को जान के व्यभिचार कर रहा है, वो भी सदम गमोरा का दंड पाएंगे और नरक में डाल दिए जाएंगे। और जो उनका साथ दे रहा है, वो भी, चाहे वो झूठी भविष्यता है, उनके पास जाते हैं, भेंट लेते हैं, दशमांश लेते हैं, उनका साथ देते हैं, वो भी व्यभिचारी हैं, वो भी नरक में चले जाएंगे। तो इससे हम जानते हैं कि जो कैसे झूठे शिक्षक है जो हमको बलगा रहे हैं। इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वाले को भला बुरा कहते हैं। कई भविष्यवक्ता जो हैं उनके पास दर्शन है नहीं है, फिर भी दूसरे भविष्यवक्ता जो सच्चा है उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। परंतु प्रधान दूत स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको भरा बुरा कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे जाते, प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पुरोहिताई अब से क्या होता है, याजकों का सम्मान कैसा होता है, भविष्यवक्ता की जिम्मेदारी क्या होती है, कुछ नहीं जानते, जानवर जैसा जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोग पर क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे। उन पर हाय है, क्योंकि वे कैंसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कौरों के समान विरोध करके नष्ट हुए। केन ने क्या किया, सही बलिदान नहीं चढ़ाया, नष्ट हो गया। और बिलाम ने अपने भविष्यवक्ता को पैसे के लिए बेच दिया, और कोरह ने याजक पद के लिए विरोध किया और नष्ट हो गया। तो ऐसी जो सही बलिदान नहीं चढ़ाते, सही व्यवस्था को नहीं मानते, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं और मजदूरी के लिए, पैसा के लिए भविष्यवाणी करते हैं, और जो पवित्र लोगों के द्वारा अभिषिक्त नहीं हुए, याजक सही ढंग से याजक नहीं बने, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले हैं। ये निर्लज बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निश्चल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। समुद्र में छुपे पत्थर है, जब समुद्र में जब पत्थर छुपे रहता है, आप उठते हो तो आपको लग जाएगा। और निर्जल बादल है जो हवा उड़ा जाती है, और पतझड़ के पेड़ हैं जो निष्फल है, इनमें कोई फल नहीं है, नष्ट हो जाएंगे। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावलदार तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। बताइए, इतनी बात कही गई है झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए जो व्यवस्था को तोड़ते हैं, जो याजकों का अपमान करते हैं, उनके लिए इतनी बात लिखी गई है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्ति होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध में कही, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई, पैसा मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, चिकन मटन मिल रहा है, सच्चाई बता दोगे तो नहीं मिलेगा, उसके पाप जता दोगे तो नहीं मिलेगा, अरे उससे 10 मान दे देगा, हमारी कलीसिया छोड़ देगा, अरे इसको पाप में जाने दो लेकिन हमको खाने पीने दो। ऐसे लोग नरक जाएंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये सारे लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने पवित्र आत्मा में विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। उन पर जो शंका है दया करो, और बहुतों को आग में झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो उस वस्त्र घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। क्या है वो? हमारी आत्मा व्यभिचार के द्वारा गंदी हो गई। व्यभिचार करने वही शरीर हमारा
परमेश्वर का मंदिर है उसको विचार करके लोगों ने गंदा कर दिया। और ऐसे लोग ठट्टा करने वाले हैं, अपनी अभिलाषा में जीने वाले हैं, किसी समाज की व्यवस्था को नहीं मानते, परिवार की व्यवस्था को नहीं मानते, किसी अभिषिक्त पास्टर को नहीं मानते, वचन यहाँ तक हो वचन को भी नहीं मानते, वचन को भी तोड़ मरोड़ के परोसते हैं। शैतान का यही पहचान है। वो आपको सबसे पहले सवाल करेगा, दूसरा आपको परखेगा, तीसरा आपको गलत वचन बताएगा और हमेशा परीक्षा में डालेगा। ये शैतान की परीक्षा है। और वो आपको आधा अधूरा वचन बताएगा। ये शैतान की पहचान है कि ऐसे लोग शैतान है। तो इन सब वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इन सब वचनों को पढ़िए, जानिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं दोबारा बता देता हूँ किन किन वचनों को लिए इसको पढ़िए शैतान को पहचानने के लिए। और शैतान की मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में शैतान द्वारा परीक्षा लेने का वर्णन है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 पद संख्या 18 से 27 में मसीह विरोधी की पहचान है। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10 में शैतान की पहचान है। दूसरा यूहन्ना पद संख्या 1 से अध्याय 1 9 से 11 में वही है। और यहूदा की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 3 से 22 से झूठे शिक्षक। और मत्ती 5 17 से 20 मैंने लिया कि कभी भी जो है पूरा वचन बताना चाहिए, आधा वचन नहीं बताना चाहिए। तो इन सब वचनों को आप सबको आशीष मिले। सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हाँ प्लीज एंजल बोलेगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम शालोम।